अभिनंदन और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल स्टडी। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लाए हैं जिसमें आपको बहुत सारी मालूमात मिलेगी वादिया सिंध की तहज़ीब के बारे में। तो प्यारे बच्चों, हम वादिया सिंध की तहज़ीब के बारे में स्टडी कर रहे थे। हम तहज़ीब इसके अतराफ़ के इलाकों में उभरी। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि आज से 150 साल पहले यानी कि 1850 में, तकरीबन 1900 में, ठीक है, अंग्रेज़ों की पूरे जो पाकिस्तान है, इंडिया है, पूरे बर्रे सगीर पर हुकूमत थी। तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने एक काम किया था, वो लाहौर से मुल्तान तक, लाहौर से मुल्तान का सफ़र है ना, दरमियान का जो सफ़र है, उसके दरमियान वो एक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। क्या बिछा रहे थे? रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए उनको ज़रूरत थी ईंटों की। तो हड़प्पा एक मकाम था, वहाँ पे खुदाई करने के नतीजे में वहाँ से क्या निकली? बहुत सारी ईंटें निकली। कहाँ लाई गई? यहाँ पर लाई गई। जब यहाँ पे लाई गई तो यहाँ के माहिरीन जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र किया। गौर व फिक्र करने के बाद उन्होंने जब उसकी तहकीक की ईंटों की, तो उनको पता चला ये जो ईंटें हैं ये दरअसल कौन से शहर की हैं? हड़प्पा एक शहर है, उसकी खुदाई से मिली हैं। फिर वो लोग वहाँ गए, हड़प्पा शहर, और वहाँ पर जाके उन्होंने मज़ीद खुदाई की, और खुदाई करने के बाद वहाँ से और ज़्यादा चीज़ें निकली, मिट्टी के बर्तन निकले, ईंटें निकली, इसके अलावा और भी चीज़ें वहाँ से दरियाफ़्त की गई हड़प्पा शहर से। कब? 1920 में, 1920 में। जब 1920 में ये कर लिया गया तो प्यारे बच्चों 1922 में, कब? 1922 में, तो लाड़काना के करीब भी खुदाई की गई। लाड़काना एक शहर, एक जगह, सही है, उसके करीब भी खुदाई की गई। जब करीब खुदाई की गई वहाँ से भी आसार कदीमा निकला। उनको जब आसार कदीमा निकला तो उनको बाद में पता चला ये दरअसल जो आसार कदीमा है, ये जो चीज़ें हैं, ये दरअसल मोहनजोदड़ो की हैं। किसकी हैं? मोहनजोदड़ो की हैं, जो कि वादिया सिंध की तहज़ीब का ही एक शहर है, सही है। तो वहाँ से तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि भाई यहाँ पे भी जो चीज़ें मौजूद है। तो वहाँ की चीज़ों को उन्होंने गौर व फिक्र किया तो उनको पता चला कि यहाँ के लोग कितने तरक्की। को लास्ट टाइम बताया था कि जो तहज़ीब है वादिया सिंध की, ये आपकी 2500 में स्टार्ट हुई थी और 1750 में इख्तिताम हो गई थी। ऐसा नहीं है, ये 15 साल तक चली थी। वो मैंने आपको इसलिए बताया था, मैं उसमें एक बात बताना भूल गया था, वो ये कि ये तहज़ीब दरअसल 2500 से लेके 1750 के दरमियान में बहुत तरक्की याफ्ता है। इसके अलावा जो बाकी के 750 साल हैं, इसमें ये ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं थी। 2500 साल से पहले और पहले चले जाए तो ये ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं थी। यानी इसके उरूज का ज़माना जो है, यानी ये किस ज़माने में बहुत ही ज़्यादा उरूज पर रही, बहुत ही ज़्यादा उभरी, उस ज़माने की अगर बात करें तो बच्चों वो ज़माना 2500 BC से लेके 1750 BC के दरमियान का था। इस ज़माने में तहज़ीब बहुत ही ज़्यादा उरूज पर थी, बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रही थी। इसके अलावा इससे पहले का जो ज़माना था नहीं की थी, सही है। तो ये तहज़ीब तकरीबन 1500 साल तक उभरी। कितने साल तक उभरी? 1500 साल तक यह तहज़ीब आपकी उभरी थी। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो चलें बुक्स में देखें, पेज नंबर 34 रीड कर लें ताकि आपको और क्लियर हो जाए। बाद में आसार कदीमा के माहिरीन ने इस इलाके की खुदाई की। कौन से इलाके की? हड़प्पा की। जब वो वहाँ पे गए लाहौर से, उनको पता चल गया कि ईंटें कहाँ की हैं, दरअसल हड़प्पा की हैं। तो वहाँ जाके उन्होंने खुदाई की। यहाँ से मिलने वाली मोहरें और मिट्टी के बर्तन एक पूरी तहज़ीब का पता देते थे। यानी इस बात का पता चल गया है जो तहज़ीब है दरअसल कौन सी है, पूरी एक तहज़ीब है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन भी निकल रहे हैं, ईंटें भी निकल रही हैं, इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी निकल रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे पूरा क्या आबाद था? एक पूरा शहर आबाद था। जब उन्होंने यहाँ की खुदाई कर ली तो फिर 1922 में सूबे सिंध में लाड़काना के करीब इस तहज़ीब के दूसरे शहर मोहनजोदड़ो की दरियाफ़्त हुई। अगले बरसों में पाकिस्तान और भारत के मुख्तलिफ़ इलाकों में खुदाई करके नए शहरों और बस्तियों का पता चलाया गया, जिनकी तादाद 1500 तक पहुंचती है। माहिरीन के मुताबिक वादिया सिंध की तहज़ीब की इब्तिदा तकरीबन 5000 साल पहले हुई। यह तहज़ीब 1500 साल तक तरक्की की मंजिलें तय करती रही।
ख़याल किया जाता है कि बाद में सिंध से बाहर के हमला आवरों ने उसे तबाह कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आपको बात क्लियर है। 1922 में लाड़काना के करीब, सिंध में ये वाक़या है, ठीक है, लाड़काना के करीब, लाड़काना के करीब, कहाँ पर? लाड़काना के करीब खुदाई करके क्या किया गया? इस तहज़ीब के दूसरे शहर को दरियाफ़्त किया। इस तहज़ीब के दूसरे शहर को दरियाफ़्त किया। इस शहर के दूसरा, इस तहज़ीब का दूसरा शहर कौन सा था? वो मोहनजोदड़ो। यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में ताकि आपको क्लियर हो जाए। मोहनजोदड़ो। इसको जो है वो क्या किया गया था? दरियाफ़्त किया गया था कि भाई लाड़काना के करीब ये क्या पाया जाता है? ये वाला शहर पाया जाता है। इसके अगले ही वर्षों में 1922 के 1-2 साल के बाद पूरे पाकिस्तान और पूरी इंडिया और पाकिस्तान दोनों में लगातार गए करने की वजह से उन्होंने तकरीबन 1947 से पहले आज़ाद होने से पहले तकरीबन 1500 और दरियाफ़्त कर ली थी। जब इनको पता चल गया कि यहाँ पहले के ज़माने में शहर आबाद थे, उन्होंने इस तहज़ीब की दरियाफ़्त के बाद, जब मोहनजोदड़ो दरियाफ़्त हो गया, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया दोनों की खुदाइयाँ की और खुदाई करने के नतीजे में उन्होंने कितने जो तहज़ीबें हैं वो ईजाद कर ली, दरियाफ़्त कर ली। 1500 तहज़ीबें उन्होंने दरियाफ़्त कर ली। कितनी? 1500 तहज़ीबें। समझ आती है बात? वेरी गुड। और इसके अलावा और एक और बात, जो आपकी वादिया सिंध की तहज़ीब है, ये कितने साल उभरी? 1500 साल उभरी। कितने साल? 1500 साल। वो जो मैंने बताया था वो उसका उरूज का ज़माना था। सही है। ये इसका कौन सा है? ये स्टार्ट हुई और इख्तिताम हुई। 1500 साल तक चली। 1500 साल तक जो है ये तहज़ीब क्या हुई? चली और इसने बहुत तरक्की करी। लेकिन इसका 700 साल 2500 से 1750 के दरमियान का। ये वाले 2500 नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2500 से 1750 बच्चों 4000 साल पहले। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड, ठीक है। तो पेज नंबर 34 पे दोबारा देखें। स्टडी यहाँ के लोगों के रहन सहन का तरीका क्या था, दरियाफ्त कर ली गई थी, इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चे फिंगर रख लें तमाम बच्चे। वेरी गुड। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों शहर वादिया सिंध की कदीम तहज़ीब के मराकिज़ थे। इन शहरों की बनावट भी एक जैसी थी। इनका नक्शा बहुत उम्दा था, जिससे अंदाज़ा होता है कि इस ज़माने में भी शहरी मनसूबाबंदी पर ख़ास तवज्जो दी जाती थी। इन्होंने रहने के लिए खूबसूरत, आरामदाह, वसी और 2 मंजिला मकान तामीर किए थे। ये मकानात पख्ता ईंटों के बने हुए थे और हवा, पानी और रोशनी की ज़रूरतों का ख़याल रखते हुए बनाए गए थे। तो प्यारे बच्चों बात क्लियर हुई कि जो वादिया सिंध की तहज़ीब के दोनों जो शहर हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, दोनों की जो बनावट है वो एक जैसी है और यहाँ पे शहरी मनसूबाबंदी का ख़याल रखा गया था। इसमें वर्ड है शहरी मनसूबाबंदी। शहरी मनसूबाबंदी शहरी मनसूबाबंदी से मुराद कि आपके शहर की बनावट किस तरह होगी, यहाँ पे घर किस तरह बनाए जाएंगे, यानी शहर की मनसूबाबंदी किस तरह की जाएगी। यहाँ पे जो शहर तामीर किया गया है, इसमें कहाँ से सड़क निकलेगी, कहाँ पे पुल आएगा, कहाँ पे जो है बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, कहाँ रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे, कहाँ पर जो है वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी, कहाँ पे मॉल्स बनाए जाएंगे। ये पूरी क्या कहलाएगी, कहाँ से निज़ाम चलाएगा, ये पूरी क्या कहलाएगी, शहरी मनसूबाबंदी कहलाएगी। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो और कौन से इलाका, आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जो मोहनजोदड़ो
दोनों में इस चीज़ का ख्याल रखा गया था। तो लिख लेते हैं मोहनजोदड़ो हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, दोनों में किस चीज़ का ख्याल रखा गया? शहरी मंसूबा बंदी का। शहरी मंसूबा बंदी क्लियर हो गई आप लोगों को क्या होती है? वेरी गुड। शहरी मंसूबा बंदी, शहरी मंसूबाबंदी का क्या रखा गया? बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। क्लियर बात हो गई। इसके अलावा और हमने पढ़ा कि यहाँ का जो नक्शा था वो क्या था? बहुत ज़्यादा उम्दा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। नक्शा बहुत उम्दा था। यहाँ पर जो इमारतें कायम की गई थी ईंटों की थी, इमारतें पुख्ता ईंटों की थी, इमारतें पुख्ता यानी मजबूत ईंटों की थी। याद है ना, मैंने आपको बताया था लाहौर से मुल्तान के दरमियान जब वो लोग रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो वो कौन सी ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे? हड़प्पा से जो दरियाफ़्त की गई थी। तो प्यारे बच्चों, इमारतें पुख्ता ईंटों की थी यानी मजबूत ईंटों की थी, पुख्ता ईंटों की थी, यानी बहुत ही ज़्यादा ईंटें क्या थी? मजबूत थी। और उनसे क्या गए थे? घर बनाए गए थे। उनके घर बहुत ही ज़्यादा कुशादा, आरामदाह और ख़ूबसूरत हुआ करते थे। सही है। आप अगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर के घरों का नमूना देखें तो प्यारे बच्चों आपको नज़र आ रहा है कितने खूबसूरत घर हैं इन लोगों के। जी, नज़र आ रहे हैं आप लोगों को कितने खूबसूरत घर हैं? वेरी गुड। ये किसके घर हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के घर हैं, जो कि आपको दिखाए गए हैं तस्वीर खींच के शक्ल में। ठीक है, यहाँ के घर का अंदाज़ा हो गया आप लोगों को। वेरी गुड। यहाँ पे हवा, पानी के लिए और रोशनी की ज़रूरतों के लिए भी इन ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखा गया था। पानी किस तरह से प्रोवाइड करना है, हवा का निज़ाम किस तरह से मैनेज करना है, आलूदगी को किस तरह से ख़त्म करना है, ये तमाम का तमाम निज़ाम इन्होंने जो है वो इसका ख़याल रखा था। इसके अलावा पानी और इसकी निकासी, यानी पानी जो आपका गटर लाइन का पानी होता है वो कहाँ पे जाके कहाँ पे जो है वो छोड़ा जाएगा। सही है। तो कभी इस तहज़ीब में क्या रखा गया था? बहुत ज़्यादा ख़याल रखा गया था। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 35 ओपन करें। जी, मोहनजोदड़ो शहर में बनाई गई सीधी गलियां और पुख्ता मकानात के आसार। आपके सामने जो मोहनजोदड़ो की गलियां हैं वो नज़र आ रही हैं। देखें बिल्कुल किस तरह से बनाई गई हैं, बिल्कुल तरतीब से बनाई गई हैं ना इधर ज़्यादा गैप ना इधर ज़्यादा गैप। आज के ज़माने में जैसी गलियां बनाई जाती हैं बिल्कुल वैसी गलियां यहाँ पे बनाई गई हैं। बिल्कुल तरतीब से घर बनाया गया है, बिल्कुल तरतीब से गलियों को डिज़ाइन किया गया है। या आज से 4000-5000 साल पहले की बात हो रही है। समझ आ रही है? यानी आज से 4000-5000 साल पहले भी जो ये तहज़ीब थी वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता थी। वहाँ पे जो है गटर लाइनें भी डल चुकी थी, पानी का निज़ाम भी हो चुका था। सही है। बड़ी बड़ी कुशादा इमारतें भी बनाई जा चुकी थी। वेरी गुड। तो पेज नंबर 35 पे देखें नेक्स्ट पैराग्राफ। ये सैकड़ों कुएँ खोदे गए। क्या बात है। पानी के लिए सैकड़ों यानी तकरीबन 100, तकरीबन 1000, तकरीबन इतने सैकड़ों कुएँ खोदे। सैकड़ों कुएँ क्या किए प्यारे बच्चों? खोदे। गलियाँ ढकी हुई थीं और सफाई का उम्दा इंतज़ाम था। इन शहरों की बनावट, तरतीब से बनी गलियाँ और मकानात, पीने के पानी और निकासी का निज़ाम देखकर अंदाज़ा होता है कि यहाँ के लोग तरक्की याफ्ता थे। तो प्यारे बच्चों आपको बात क्लियर हुई कि नाली का इन्होंने जो है वो 5000 भी वो निकासी का निज़ाम, दरियाफ्त पानी होता है गटर लाइन का पानी, वो किस तरह से मैनेज कर निकलेगी, वो किस तरह से गटर लाइन में मिलेगी और किस तरह से वाला पानी आगे जाके नालों में मिलेगा और वो पानी कहाँ पे जाएगा।
यहाँ पे ये पानी की नालियाँ जो है वो पहले ही डल चुकी थी, यानी इतने सालों पहले इतनी ज़्यादा तरक्की ये कर चुके थे। गलियाँ जो है बिल्कुल चौड़ी चौड़ी रखी हुई थी और इसके अलावा तरतीब से मकानात बनाए गए थे, तरतीब से गलियाँ बनाई गई थी। हम कर सकते हैं जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग हैं ये कितने तरक्की याफ्ता हैं। आपको बात क्लियर हो रही है कितने तरक्की याफ्ता हैं, समझ आ रहा है? वेरी गुड। यानी हम सोच भी नहीं सकते 5000 साल पहले की जो लोग हैं, 4500 5000 पहले के जो लोग हैं ये कितने तरक्की याफ्ता थे। सही है, वेरी गुड। चलें आगे देखें। कहते हैं कि सूती कपड़ा इन्हीं लोगों की ईजाद है। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इन्होंने, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग हैं, इन्होंने क्या ईजाद किया? इन्होंने सूती कपड़ा ईजाद किया। क्या ईजाद किया? सूती कपड़ा। ऐसा तस्वुर किया जाता है कि सूती कपड़ा किसने ईजाद किया? सूती कपड़ा। सूती कपड़ा किसकी ईजाद है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोगों की ईजाद है। के अलावा आपका बहुत ही ज़्यादा मशहूर खेल, जिसको किसका नाम जानते हैं? शतरंज। शतरंज का खेल। शतरंज का खेल भी कौन सी तहजीब में ईजाद हुआ? वादिया सिंध की तहजीब। शतरंज खेल है, क्या किया गया? रिवाइज कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा कि लाड़काना के करीब 1922 में जब हड़प्पा की खुदाई कर रहे थे, तो हड़प्पा की खुदाई से जब आसार मिले तो उनको पता चल गया कि ये पूरी एक तहज़ीब के आसार से मिलते हैं, यानी पूरी एक तहज़ीब लगते हैं। क्योंकि उनको वहाँ से मिट्टी के बर्तन भी मिले, ईंटें भी मिले, घर के मकान के जो है वो नक्शे भी मिले। ठीक है, इसके अलावा इनको ये पता चल गया कि पूरी तहज़ीब है। उसके बाद उन्होंने लाड़काना करीब 1922 में एक तहज़ीब की, उसका नाम क्या था? मोहनजोदड़ो की तहज़ीब। जब उन्होंने ये तैयार कर ली तो उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि पूरी दुनिया के हम जो है वो पूरी इस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा खुदाइयाँ की, बहुत खुदाई उन्होंने याद कर ली थी, याद जो कि बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता थी। लेकिन सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौन सी तहज़ीब थी? वादिया सिंध की तहज़ीब थी, जो कितने साल तक चली? तकरीबन 1500 साल तक ये तहज़ीब चली। ठीक है, इसके बाद हमने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नक्शे के बारे में पढ़ा कि यहाँ का जो नक्शा था किस तरह का था। यहाँ पे शहरी मनसूबबंदी पे ख़ास तवज्जो दी गई थी, यानी उन्होंने शहर को किस तरह से जो है वो मैनेज करना है, किस तरह से वहाँ की बनावट होगी, ये सब चीज़ों का ख्याल रखा गया था। नक्शा उनका बहुत ज़्यादा उम्दा था, यानी किस तरह से वो कहाँ से कौन सी गली निकालेंगे, कहाँ पर मकानात बनाएंगे, तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इमारतें पुख्ता ईंटों की बनी हुई थी, यानी इमारतें जो थी बहुत ज़्यादा सही है। इसके अलावा पानी के लिए सैकड़ों कुएँ खोदे गए थे। पानी, प्यारे बच्चों, सैकड़ों कुएँ खोदे थे। इसके अलावा ईजाद किया वो शतरंज खेल भी किसने ईजाद किया? आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोगों ने ही ईजाद किया। तो जल्दी से इसे कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी कर लिया, सही है। चलें देखें, अब कर लेते हैं थोड़ा सा काम। तो क्लास वर्क की हेडिंग डाल लीजिए, क्लास वर्क। आज ब्लैंक्स नहीं करेंगे, आज डायरेक्ट सवालात के जवाबात देंगे। सवालात के जवाबात दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1,
मोहनजो दड़ो की दरियाफ्त किस सन में हुई। प्यारे बच्चों, क्या बताना है आप लोगों को, जो मोहनजोदड़ो है इसकी दरियाफ्त किस सन में हुई, यानी ये किस सन में दरियाफ्त किया गया। आप तमाम बच्चों को पता है ना। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, 1922 में मोहनजोदड़ो की दरियाफ्त की गई। सही है। कहाँ पर की गई? लाड़काना के करीब। और लाड़काना कहाँ पर है? सिंध में। सिंध में लाड़काना के करीब मोहनजोदड़ो की 1922 में दरियाफ्त की गई। वर्डिंग में इसको बना के लिख लीजिएगा। दूसरा सवाल, शतरंज की याद है। वादिया सिंध की तहजीब के शहरों की बनावट कैसी थी। क्या बताना है प्यारे बच्चों आप लोगों को इसमें? आपको इसमें बताना है कि जो वादिया सिंध की तहजीब के शहर थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनकी बनावट किस तरह थी। तो आप क्या लिखेंगे? मैंने आपको बहुत सब कुछ बताया था कि यहाँ के जो शहरों की बनावट है वो बहुत ज़्यादा उम्दा थी। यहाँ पे शहरी मनसूबाबंदी का ख़ास ख्याल रखा गया था। यहाँ पे जो इमारतें बनाई गई थी ये पुख्ता ईंटों की बनाई गई थी। हवा और पानी की ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखा गया था। नकासी और पानी के निज़ाम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज किया गया था। इससे अंदाज़ा होता था कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। तो प्यारे बच्चों, अपनी वर्डिंग में बना के इसका जवाब लिख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया वैसे क्या जवाब होगा इसका। ठीक है, तो तमाम बच्चे 3 सवाल कीजिए और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।